हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 29 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सारी जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। आज हम करेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगी जो आपके कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आप प्लीज़ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज अपना प्रैक्टिस रजिस्टर निकालिए और क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं वो नोट करिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 3:2। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। क्लियर? अब देखिए, देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 वाज एज फॉलो। क्रेडिटर्स 15,000, जनरल रिजर्व 12,000, कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, करंट अकाउंट एक्स एंड वाई। जब आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन होता है, इसका मतलब दे आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। कैश, डेटर्स लेस प्रोविजन, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, गुडविल। They admit Z into the partnership on 1st April 2020. Clear? On the following terms, a provision of 5% is to be created on the debtors. Accrued income of rupees 1500 does not appear in the book and 5,000 for the outstanding salary. Present market value of investment is rupees 6,000. X take over the investment at this value. New profit sharing ratio will be 4:3:2. Z will brings 20,000 rupees as his capital. Z is to pay cash an amount equal to his share of goodwill valued at twice the average profit of the past 3 years, which were 30,000, 26,000 and 25,000 respectively. Half of the goodwill is withdrawn by all partner. You are required to pass journal entry. आपको journal entry pass out करनी है. Prepare revaluation account, capital account, current account and opening balance sheet of the new firm. देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। दूसरा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर ने एक इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गुडविल की कैलकुलेशन आपको याद दिलाता है। तो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सब में नए नए कंसेप्ट्स होंगे। बस आपको रेगुलर रूटीन पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? देखिए, अब आपका क्वेश्चन हमने करा क्या था, जब हमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने हो और हमें अकाउंट्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ड्रॉ किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पे दो है तो दोनों अकाउंट हमने क्रिएट करे। फिर हमने बनाया बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और जर्नल। ये हमें कंप्लीट करना है। हमने सबसे पहले क्या करा, अपना फॉर्मेट ड्रॉ करा। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पहले उसका ट्रीटमेंट करिए। कोई पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस या गुडविल दी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट करिए। सबसे पहले हमारा काम ये है। जब हम कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में कॉपी करते हैं तो कैपिटल में कॉपी करने के लिए आप सबसे पहले एक्स, वाई और जेड, कैपिटल एक्स, वाई, जेड, हमने लिखा बैलेंस
brought down 60,000 for X and 30,000 for Y. Is it clear? उसके बाद आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 एंड 2,000, तो वो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करा X, Y, Z, X, Y एंड Z. बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखिए X का बैलेंस कितना है 10,000 और Y का बैलेंस कितना है 2,000 रुपीज. तो हमने 10,000 X में क्रेडिट साइड एंड Y में भी क्रेडिट साइड. अगर X किसी पार्टनर का करंट अकाउंट आपको असेट साइड दिया होता है, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस होता है, तो आप उसको डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं. अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व कितना है 12,000 रुपीज. और हमने क्या पढ़ा था कि जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आपकी जनरल एंट्री कितनी होगी, क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू X करंट अकाउंट टू Y's करंट अकाउंट, टू Y's करंट अकाउंट. 12,000 रुपीज को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितनी है 3:2, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,200 एंड 4,800. इज इट क्लियर? कंफर्म. सेकंड पॉइंट आपको गुडविल दी हुई है, ओल्ड गुडविल, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था एज पर AS 26 ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन बुक्स एज एन असेट्स. तो ये वाली गुडविल आपकी बुक्स में नहीं आएगी, आप इसको भी राइट ऑफ कर दोगे और उसकी एंट्री क्या होगी, X करंट अकाउंट डेबिट, X करंट अकाउंट डेबिट, Y's करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट. नरेशन आप लिख दोगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000 रुपीज को हमने राइट ऑफ किया, तो ये आ गया 6,000 एंड 4,000 और ये करंट अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा और ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड. तो इनकी पोस्टिंग भी अगर हम कर देते हैं, जनरल रिजर्व 7,200 एंड 4,800, ठीक है. और यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा गुडविल 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज. क्लियर? कंफर्म. हमने अपना सबसे पहला काम होता है ओपन द अकाउंट, ट्रांसफर द बैलेंस, पुट द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. उसके बाद जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड लॉस है, आप उसकी एंट्री कर दोगे. अब एंट्रीज आपको किस किस की दी है, रिवैल्यूएशन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इस तरह से आपको पॉइंट दिया है, एक एक करके हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं. पहला पॉइंट क्या है, प्रोविजन ऑफ 5% बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स. डेटर्स पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है. आपका 5% प्रोविजन कितना होगा 1,000 रुपीज. ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना हुआ है 800 रुपीज. तो इसका मतलब 200 रुपीज का प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, तो इट इज अ लॉस फॉर अस. Accrued income of 1,500 does not appear in the book. 1,500 रुपीज की accrued income है जो बुक में appeared नहीं है. तो accrued income हमारे लिए क्या होता है, assets होता है. तो assets होता है तो बैलेंस शीट में asset साइड जाएगा, हमारा assets इंक्रीज हो रहा है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट की फिगर. आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी है यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना है, तो ये फिर लॉस की फिगर. देखो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के उसमें समझाए थे. अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो. वहाँ पे मैंने आपको 15-20 कंसेप्ट ऐसे ही करवाए थे. फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000 रुपीज. देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपीज,
वो वैल्यू कितनी मान रहे हैं, 6,000 रुपीज। इसका मतलब 2,000 रुपीज आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है, तो लॉस की फिगर। और एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, एक्स ने ये इन्वेस्टमेंट ले ली। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो आपके लिए क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 200 रुपीज। और हाथ की हाथ अपनी नई बैलेंस शीट जो आप बना रहे हो वहां पे आप इसकी एंट्री करते हुए चलिएगा। डेटर्स 20,000, उसमें से लेस कर दीजिए प्रोविजन, नया प्रोविजन कितना है 1,000, तो ये आपके लिए हो जाएगा 19,000। हाथ की हाथ आपको जर्नल एंट्री बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है ताकि आपकी एरर्स ना हो। सेकंड पॉइंट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम 1,500 रुपीज प्रॉफिट की फिगर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। एक्रूड इनकम 1,500 और ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा एक्रूड इनकम। इज इट क्लियर? फिर देखिए 5,000 रुपीज फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज और बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। उसके बाद उसने बोला है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट थी कितने की 8,000, 2,000 से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है, तो ये आपके लिए लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज और ये इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट यहां पर क्या होगा, करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहां पे हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितना 6,000 में उसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। क्लियर, कंफर्म। चलिए अगर हम इन्हीं चीजों की जर्नल एंट्रीज करें तो हमें पता है सबसे पहले हम अपने रिवैल्यूएशन के लॉस की सारी फिगर्स लिख सकते हैं। तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने से इंक्रीज हुआ था 200 रुपीज से, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, टू इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज, टोटल लॉस हो गया 7,200। अब इन आपके एक्रूड इनकम इंक्रीज हो रही है तो नेक्स्ट एंट्री होगी एक्रूड इनकम डेबिट। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो एसेट्स को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, ये आपके लिए हो जाएगा 1,500 और यहां पर आपको रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ 7,200, प्रॉफिट कितना हुआ 1,500, कुल मिला के हमें लॉस हो रहा है तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हो रहा है आपको 5,700 और 5,700 रुपीज को आप 3:2 में करोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा 3,420 एंड 2,280। क्लियर, कंफर्म। और ये इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले ली है तो इसकी भी आप जर्नल एंट्री करोगे एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट
6,000 में पार्टनर ने ये इन्वेस्टमेंट ले ली। देखिए मुझे पता है क्वेश्चन या तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का आएगा या सिर्फ जर्नल एंट्रीज का आएगा, बट हमने पिछले क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी क्यों दोनों वे से किया, ताकि हमें जर्नल एंट्रीज भी बनानी आ जाए और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आ जाए। क्लियर? तो अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:3:2 सबसे पहले, एंड जेट विल ब्रिंग्स 20,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। कैपिटल लेकर आया। जेट इज टू पे इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट twice the average profit of last 3 years, which were 30,000, 26 and 25,000। आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एक एक करके स्टेप्स को हम अगर अपना कैलकुलेट करें, एक एक करके हम स्टेप्स को कैलकुलेट करें तो हमारे लिए क्या होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखिए, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000 प्लस 26,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वल टू 81,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके लिए आ जाएगा 27,000। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी होगी, 27,000 इंटू ट्वाइस बोला है उन्होंने, इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 54,000। क्लियर? और जेड का शेयर, जेड शेयर इन गुडविल, जेड की गुडविल होगी 54,000 इंटू 2/9 इंटू 2/9 विच इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। क्लियर? अब ये 12,000 रुपीज, अब जेड क्या क्या लेकर आया, एक तो 20,000 कैपिटल लेकर आया और एक 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। तो हमारी एंट्री क्या होगी इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए कैपिटल कितनी लाया वो, 20,000, प्रीमियम कितना लाया है, 12,000, टोटल कितना कैश लाया है, 32,000। अगर हम इनकी पोस्टिंग करें तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस देख लीजिए कितना है आपका, 5,000। आप यहां पे लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल आई 20,000 रुपीज और प्रीमियम, प्रीमियम आया 12,000 रुपीज। और ये प्रीमियम अल्टीमेटली किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अगर हमने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करी तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, x इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/9। एलसीएम कितना हो गया, 45, 9 3 27 माइनस 20 डेट इज इक्वल टू 7/45। y के लिए कैलकुलेट करिए, 2/5 माइनस 3/9, ठीक है, 45, 9 2 18 माइनस 15, 3/45। तो दिस इज x रेशो y कितना हो जाएगा, 7:3। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हो गई, 7:3। देखिए अब ये 12,000 रुपीज को हम 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट
to X current account and to Y's current account in sacrificing ratio 7:3। अगर हम इसमें करते हैं तो 12,000 रुपीज़ के अमाउंट को करेंगे 8,400 एंड 3,600। क्लियर। और इसने क्वेश्चन में बोला है हाफ ऑफ द गुडविल, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। इसकी भी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाफ अमाउंट कितना होगा? 8,400 का हाफ 4,200 एंड 1,800, टोटल 6,000 रुपीज इन्होंने विड्रॉ कर ली। क्लियर, कंफर्म। अब इसकी जब हम पोस्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट में तो सबसे पहले हमने कैपिटल में लिखा बैंक अकाउंट कितना 20,000। इज इट क्लियर? फिर हमने करंट अकाउंट में लिखा प्रीमियम। एक्स को कितना प्रीमियम मिला? 8,400 और इसको कितना मिला? 3,600। इन्होंने प्रीमियम विड्रॉ कर लिया कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 4,200 एंड 1,800। इज इट क्लियर? कंफर्म। और बैंक अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिख दिया एक्स करंट अकाउंट एंड वाइज करंट अकाउंट कितना 4,200 एंड 1,800। इज इट क्लियर? कंफर्म। अब देखिए हमने अपने क्वेश्चन की सारी जर्नल एंट्रीज सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो जनरल रिजर्व था उसकी एंट्री कर ली, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज कर ली, और इसके अलावा जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, और जो पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ करा, हमने सारी जर्नल एंट्रीज कर ली। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सबसे पहले हम क्या क्लोज करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने लॉस निकाला था, हमने लिखा था कि एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है 5,700 का लॉस। हमने यहां पे लिखा लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। क्या रेशियो थी आपकी? 3:2। तो 3/5 एंड 2/5 कितना हो गया? 5,700। हमने इसको करा था 3,420 एंड 2,280। 3,420 एंड 2,280। ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया 7,200 से। क्लियर? उसके बाद आपने करंट अकाउंट में इस लॉस को ट्रांसफर करा, रिवैल्यूएशन में 3,420 और 2,280। इज इट क्लियर? कंफर्म। अब आप करंट अकाउंट को क्लोज करोगे। करंट अकाउंट का टोटल जब आप कर रहे हो, क्रेडिट साइड का टोटल देखिए आपका हो जाएगा 25,600 और डेबिट साइड का टोटल करते हो 6 + 6 12 14 16 19,620। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए आप यहाँ पे लिख दोगे बैलेंस CD। ठीक है। और जब आप बैलेंस निकालोगे 5,980। क्लियर?
इस साइड का टोटल करिए, 2 + 4 6 + 3 9, 10,400 10,400। और इस साइड का टोटल करते हो 4 5 7 8,080, यानी आपका यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2320। इज इट क्लियर? कंफर्म। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करिए। कैपिटल में तो कोई खास प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधा हम लिख देंगे बैलेंस शीट 60,000, 30,000 एंड 20,000। क्लियर? इसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। इस साइड में टोटल आया आपका 37,000। 37 बैलेंस आप निकालोगे, 6,000 माइनस कर दोगे तो बैलेंस आ जाएगा 31,000। क्लियर? अब बैलेंस शीट कैसे करेंगे? देखो, क्रेडिटर कितने? 15,000। कुछ नहीं बताया, नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दो, क्रेडिटर्स 15,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। कैपिटल का नया बैलेंस आप लिखोगे, कैपिटल अकाउंट X, Y और Z, दिस इज इक्वल टू 60,000, 30,000 एंड 20,000। टोटल कितना हो गया? 1,10,000। फिर आपको दिया हुआ है करंट अकाउंट X एंड Y। X का बैलेंस कितना आया था आपका? 5980। 5980 और इसका आया था 2320। दिस इज इक्वल टू 8,300। क्लियर? अब बैलेंस शीट पुरानी इसमें देखते हैं। कैश का बैलेंस हमारा कितना निकला? 31,000। ये वाला पॉइंट लिख दोगे आप, कैश 31,000। उसके बाद देखो, कैश हो चुका, डेटर्स हो चुका, पेटेंट्स 14,800 एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके बाद आप दोबारा देखेंगे, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर कर ली थी, इसलिए अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिक्स एसेट 72,000 रुपीज। क्लियर? अब देखो, आपको एक एक करके सारी चीजें चेक करनी है। रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज आ चुकी, यस, प्रोविजन आ चुका, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगा, एक्रूड इनकम आ चुका। अब आप बैलेंस शीट का टोटल करिए। बैलेंस शीट का टोटल करते हो 300, 5 5 10 18 और ये 1 + 1 2 + 1 3 एंड दिस 8 + 5 13 9 10 11 12 16 18। उसके बाद आपके लिए आ जाएगा 2 2 + 3 5 + 1 6 एंड 1,38,300 जो हमारी बैलेंस शीट का टोटल आया। तो देखो, आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि आपको कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया है, पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी जनरल रिजर्व दिया हुआ है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करा। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में, जनरल रिजर्व को हमने ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पुरानी गुडविल दी हुई थी, हमने उसको राइट ऑफ किया। उसके बाद हमने एक एक करके अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज करी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी चेंज इन वैल्यू है
वो रिकॉर्ड होता है, जबकि नई वैल्यूज नई बैलेंस शीट में आती है। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स टेक ओवर कर लिया तो सबसे पहले उस पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया और उसके बाद आपने एंट्री करी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया, आपकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम हमने ऑल पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रीमियम टू एक्स करंट अकाउंट एंड टू वाइज करंट अकाउंट। क्लियर। और इन्होंने हाफ अमाउंट गुडविल का विड्रॉ करा है तो हमने उसकी भी एंट्री कर दी कि आपकी एंट्री क्या हुई, एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर, कंफर्म। सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज किया, उसका प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यू कैपिटल अकाउंट यहां पर करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया। दूसरा हमने कैपिटल को क्लोज किया और करंट अकाउंट को क्लोज किया, इसका बैलेंस हमने नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। बैंक अकाउंट को क्लोज किया, इसका बैलेंस भी नई बैलेंस शीट में। और जब हमने पुरानी बैलेंस शीट से कंपैरिजन किया, जिन वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था उसको हमने नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दिया। ये हमारा फॉर्मेट था। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज किया। नेक्स्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कुछ नया कंसेप्ट होगा वो हम करेंगे। एक बार आप सारी चीजों को दोबारा से नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए वर्किंग नोट था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर करंट अकाउंट, सबसे पहले आप करंट अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट, और यहां पे अब आप अपने जर्नल एंट्रीज को एक बार देख सकते हैं। देखो, जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया है बहुत अच्छी बात, बट मेरी इच्छा है कि आप एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें इंक्रीज होती है। ठीक है, आप ये सारी जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए आप अपने सारे कंसेप्ट को रेगुलर मोड पे रिवाइज करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।